जमाने ने हमें समझा नहीं है, जमाने ने हमें समझा नहीं है, मगर हमने भी समझाया नहीं है। जमाने ने हमें समझा नहीं है, मगर हमने भी समझाया नहीं है। और ये शेर हुजूर साहब के कदमों में, ये करतब रोशनी ही का है सारा, ये करतब रोशनी ही का है सारा, मेरा अपना कोई साया नहीं है। ये करतब रोशनी ही का है सारा, मेरा अपना कोई साया नहीं है। भाई साहब इसको थोड़ा सा, जब शायर खदावर हो तो माइक के खत को बढ़ा देना चाहिए। तो शायर अपने खत को बढ़ा रहा है। हुजूर साहब से पढ़ें। हुजूर साहब की तरफ से आपकी तरफ आता हूं कि अपनी समात के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, अपनी समात के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, मेरी टीस को सुनना है तो पानी में अंगारा फेंक। अपनी समात के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, मेरी टीस को सुनना है तो पानी में अंगारा फेंक। रात और दिन की चौसर पर ऐ अंबर खेल बराबर से, रात और दिन की चौसर पर ऐ अंबर खेल बराबर से, मैंने अपना आंसू फेंका तू भी अपना तारा फेंक। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, हो भी जाए तो मेरे साथ नहीं हो सकती। दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, हो भी जाए तो मेरे साथ नहीं हो सकती। हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली, शेर में, हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली, मर तो सकते हैं मगर मात नहीं हो सकती। मर तो सकते हैं मगर मात नहीं हो। दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, हो भी जाए तो मेरे साथ नहीं हो सकती। हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली, मर तो सकते हैं मगर मात नहीं हो सकती। और पूछा जलने का सबब तो ये पतंगा बोला, पूछा जलने का सबब तो ये पतंगा बोला, खुद जलो यार अभी बात नहीं हो सकती। खुद जलो यार अभी बात नहीं हो सकती। और दो शेर समाप्त फरमा लें कि अच्छा मुकेश भाई, आप गीत की फरमाइश है, हुक्म है वो नज़्म, गीत का नज़्म भी कहिए लास्ट में। हाँ सुना जरूर। एक हम ही दीवाने हैं जो हंसकर बोल रहे हैं, एक हम ही दीवाने हैं जो हंसकर बोल रहे हैं, वरना पत्थर भी उस शख्स को पत्थर बोल रहे हैं। जिस पत्थर पर बैठ के मैंने याद किया था तुमको, जिस पत्थर पर बैठ के मैंने याद किया था तुमको, आकर देखो लोग उसे अब मंदिर बोल रहे हैं। आकर देखो लोग उसे अब मंदिर बोल रहे हैं। एक मतलब यूं भी है कि देख ना पाई बीनाई जो बैठ के साए रंगों के, साइट बीनाई, देख ना पाई बीनाई जो बैठ के साए रंगों के, ना बिना लोगों ने ऐसे ख्वाब सुनाए रंगों के। बागीचे में फूल खिले तो उसकी आंखें भर आईं, बागीचे में फूल खिले तो उसकी आंखें भर आईं, माली की बेटी को जैसे रिश्ते आए रंगों के। क्या गजल का फिक्शन नुमा डिक्शन दिया आपने, वाह 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 वाह, फिक्शन नुमा डिक्शन गजल को दे दिया। में फूल खिले, बागीचे में फूल खिले तो उसकी आंखें भर आईं, माली की बेटी को जैसे रिश्ते आए रंगों के। अब तो सारा आलम ही इन रंगों से शर्मिंदा है, अब तो सारा आलम ही इन रंगों से शर्मिंदा है,
मजहब वालों ने कुछ ऐसे फर्क बताए रंगों के। अब तो सारा आलम ही इन रंगों से शर्मिंदा है। मजहब वालों ने कुछ ऐसे फर्क बताए रंगों के। हम उसे यूं बयान करते हैं, हम उसे यूं बयान करते हैं, हम उसे यूं बयान करते हैं जिस तरह बेजुबान करते हैं। हम उसे यूं बयान करते हैं जिस तरह बेजुबान करते हैं। मैं तो गर्दन ही पेश करता हूं, मैं तो गर्दन ही पेश करता हूं, बाकी सब मेहरबान करते हैं। अरे क्या कहने, वाह वाह वाह, बाकी सब मेहरबान करते हैं। वाह 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 वाह। सर भी तस्लीम में मोहब्बत में हिलाया ना गया। मीर इस वक्त दुआ दे रहे होंगे आपको। वाह 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 वाह। हम उसे यूं बयान करते हैं जिस तरह बेजुबान करते हैं। मैं तो गर्दन ही पेश करता हूं, बाकी सब मेहरबान करते हैं। और आखिरी बार तुमको देख लिया, आखिरी बार तुमको देख लिया, आज हम आंखें दान करते हैं। बहुत अच्छी बात कही मुकेश साहब, बहुत अच्छी बात। आखिरी बार तुमको देख लिया, आज हम आंखें दान करते हैं। एक मुकम्मल गजल के चंद अशार समाअत फरमा लें कि किसी दरवेश का किरदार लिए घूमती है, किसी दरवेश का किरदार लिए घूमती है, ये जमीन प्यार के आसार लिए घूमती है। किसी दरवेश का किरदार लिए घूमती है, ये जमीन प्यार के आसार लिए घूमती है। एक दुख सुख के ताकुब में लगा रहता है, एक दुख सुख के ताकुब में लगा रहता है। एक पेंसिल जिसे प्रकार लिए घूमती है। क्या गजल का दाखिली रिदम है। वाह 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 वाह। एक दुख सुख के ताकुब में लगा रहता है, एक पेंसिल जिसे प्रकार लिए घूमती है। हम समझते हैं कि हम कार लिए घूमते हैं, हम समझते हैं कि हम कार लिए घूमते हैं। सच तो ये है कि हमें कार लिए घूमते हैं। हम समझते हैं कि हम कार लिए घूमते हैं। सच तो ये है कि हमें कार लिए घूमती है। शाख से फल की तरह तुझसे मैं बिछड़ा हूं तो देख, शाख से फल की तरह तुझसे मैं बिछड़ा हूं तो देख। अब मुझे पंछियों की डार लिए घूमती है, अब मुझे पंछियों की डार लिए घूमती है। और जब से ये सर तेरे कदमों पे रखा है आलम, जब से ये सर तेरे कदमों पे रखा है आलम, दुनिया मेरे लिए दस्तार लिए घूमती है। यहाँ आलम का दोहरा मजा है, क्या कहने। वाह वाह वाह, एक बार और आता हो। यहाँ आलम क्या लुत्फ दे रहा है। वाह 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 वाह। जब से ये सर तेरे कदमों पे रखा है आलम, दुनिया मेरे लिए दस्तार लिए घूमती है। और एक गजल के चंदा शार समाअत है कि किसे पता था जिंदगी करेगी ऐसे काम खत्म, किसे पता था जिंदगी करेगी ऐसे काम खत्म, किसे पता था जिंदगी करेगी ऐसे काम खत्म। अभी तो कुछ सुरूर भी नहीं था और जाम खत्म। हुजूर बस चले तो पूरा पूरा ताम झाम हो, हुजूर बस चले तो पूरा पूरा ताम झाम हो। हुजूर चल बसे तो पूरा पूरा ताम झाम खत्म। हुजूर बस चले तो पूरा पूरा ताम झाम हो, हुजूर चल बसे तो पूरा पूरा ताम झाम खत्म। और हमारा तुझसे रब्त बिजली और बल्ब जैसा है, हमारा तुझसे रब्त बिजली और बल्ब जैसा है। उधर तू फेर ले नजर इधर तेरे गुलाम खत्म, उधर तू फेर ले नजर
इधर तेरे गुलाम खत्म। असल में ये आप है ना वो बैट से छू के चौका मारते हैं तो लोग सोचते हैं ये फील्डिंग वाले ही खाली पकड़ पाते हैं। बहुत अच्छा शेर है, स्वागत कीजिए आप, बहुत आसानी से शेर निकाल देते हैं, बहुत अच्छा भाई। हमारा तुझसे रब्त बिजली और बल्ब जैसा है, उधर तू फेर ले नजर, इधर तेरे गुलाम खत्म। और जिसे संवारने में अपनी सारी उम्र लग गई, जिसे संवारने में अपनी सारी उम्र लग गई, चला तो 4 नस्ल तक चलेगा और नाम खत्म। चला तो 4 नस्ल तक चलेगा और नाम खत्म। यहाँ से आगे रास्ता चुनना अब तुम्हारा काम है। वाह वाह। यहाँ से आगे रास्ता चुनना अब तुम्हारा काम है। चिराग ने तो कर दिया उजाला, उसका काम खत्म। बहुत शुक्रिया माई जी के हुक्म से। रेगजारों में समंदर की कहानी सुनकर, रेगजारों में समंदर की कहानी सुनकर प्यास इतनी थी कि हम रो पड़े पानी सुनकर। और टूटना क्या है जरा शीशों से भी पूछना था। टूटना क्या है जरा शीशों से भी पूछना था। क्यों चले आए हो पत्थर की जुबानी सुनकर। वक्त आखिर नाज़िम जो हुक्म हुआ, उठो हम सफीरों ये मंजिल नहीं है, उठो हम सफीरों ये मंजिल नहीं है, अभी पास शिकस्ता भी ये दिल नहीं है। सरों से उतारो ये नींदों के पर्दे, अभी राहबर अपना दिल नहीं है। उठो पंडितों काजियों जत्थेदारों, उठो पंडितों काजियों जत्थेदारों, तुम अपनी किताबों को ही कुछ निहारो। जरा उनकी जानिब भी देखो जो मरते हैं, लुटते हैं, पिसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, फिर भी परस्तिश तुम्हारी ही करते हैं। अपना खुदा ईश्वर गॉड जो भी वो देखा है किसने, चलो गरचे हो भी वो बंदों के जैसा तो बेदिल नहीं है। उठो हम सफीरों ये मंजिल नहीं है, अभी पाशिकस्ता भी ये दिल नहीं है। उठो अब गौतम समाधि को छोड़ो, उठो अब गौतम समाधि को छोड़ो, उतर आओ ईसा सलीबों को तोड़ो। अब आओ मोहम्मद कहो फिर से कुरान कि फिर से मोहब्बत को भूला है इंसान। अब आओ नानक निगहबान बनकर, चले आओ अब तो हिमालय से शंकर कि फिर से जहर को जमी से मिटाओ। वो पीरो फकीरों सभी लौट आओ, अब एक साथ सबको मोहब्बत सिखाओ। हे माधव अभी मत ये बंसी बजाओ, अभी शर्फ हमको ये हासिल नहीं है। उठो हम सफीरों ये मंजिल। उठो हम सफीरों ये मंजिल नहीं है, अभी पास शिकस्ता भी ये दिल नहीं है। सरों से उतारो ये नींदों के पर्दे, अभी राहबर अपना दिल नहीं है। सही है, बहुत अच्छी। उठो अब गौतम समाधि को छोड़ो, उठो अब गौतम समाधि को छोड़ो। उतर आओ ईसा सलीबों को तोड़ो। अब आओ मोहम्मद कहो फिर से कुरान कि फिर से मोहब्बत को भूला है इंसान। अब आओ नानक निगहबान बनकर, चले आओ अब तो हिमालय से शंकर कि फिर जहर को इस जमी से मिटाओ। वो पीरो फकीरों सभी लौट आओ, अब एक साथ सबको मोहब्बत सिखाओ। हे माधव अभी मत ये बंसी बजाओ, अभी शर्फ हमको ये हासिल नहीं है। उठो हम सफीरों ये मंजिल नहीं है। भक्ति से जुड़ी हुई चीजें जरूर आप सुना दें। माई आज आपने मुशायरा नहीं सजाया है, बल्कि गजल की तक्षशिला और गीत की नालंदा विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं स्थापित कर दी हैं।
एक बतला दो शेर देखें कि पहला पहला लुत्फ तो तेरी याद में है, पहला पहला लुत्फ तो तेरी याद में है, गम का सारा जखीरा उसके बाद में है। पहला पहला लुत्फ तो तेरी याद में है, गम का सारा जखीरा उसके बाद में है। आंसू मुझको यूं ही नहीं मिलने आते, आंसू मुझसे यूं ही नहीं मिलने आते, दरिया का पत्थर मेरी बुनियाद में है। आंसू मुझसे यूं ही नहीं मिलने आते, दरिया का पत्थर मेरी बुनियाद में है। और दो तीन शेर देखें कि किसे खबर थी हवा राह साफ करते हुए, किसे खबर थी हवा राह साफ करते हुए, मेरा तवाफ करेगी तवाफ करते हुए। तवाफ होता परिक्रमा। किसे खबर थी हवा राह साफ करते हुए, मेरा तवाफ करेगी तवाफ करते हुए। अब इससे बढ़ के मोहब्बत का क्या सिला मिलता, अब इससे बढ़ के मोहब्बत का क्या सिला मिलता, वो मेरा हो गया सबको खिलाफ करते हुए। अब इससे बढ़ के मोहब्बत का क्या सिला मिलता, वो मेरा हो गया सबको खिलाफ करते हुए। उसे मनाने में हमने गंवा दिया उसको, उसे मनाने में हमने गंवा दिया उसको, कि शीशा टूट गया धूल साफ करते हुए, कि शीशा टूट गया धूल साफ करते हुए। और एक गजल आखिर में सुना देता हूँ। मतलब है कि खुशी भी कम नहीं हमको, न गम ज्यादा है। हाँ साहब कहाँ जा रहे हैं? खुशी भी कम नहीं हमको, न गम ज्यादा है, सितम तो ये है कि उनका करम ज्यादा है। खुशी भी कम नहीं हमको, न गम ज्यादा है, सितम तो ये है कि उनका करम ज्यादा है। ये वसवसा है मोहब्बत में, इसका क्या करें हम, ये वसवसा है मोहब्बत में, इसका क्या करें हम। ज्यादा कम है हमें और कम ज्यादा है। ये वसवसा है मोहब्बत में, इसका क्या करें हम। ज्यादा कम है हमें और कम ज्यादा है। तो आप आंसुओं के बदले मोती देते हैं, तो आप आंसुओं के बदले मोती देते हैं। माफ कीजिए हजरत रकम ज्यादा है, माफ कीजिए हजरत रकम ज्यादा है। तुम उसके नाम से मुझको डरा नहीं सकते, तुम उसके नाम से मुझको डरा नहीं सकते। खुदा वो कम है मुझे और सनम ज्यादा है। तुम उसके नाम से मुझको डरा नहीं सकते, खुदा वो कम है मुझे और सनम ज्यादा है। और नजर में उसकी तुम आ ही गए हो तो आलम, नजर में उसकी तुम आ ही गए हो तो आलम। यहां से दिल भी फकत 2 कदम ज्यादा है। नजर में उसकी तुम आ ही गए हो तो आलम, यहां से दिल भी फकत 2 कदम ज्यादा है। खुशी भी कम नहीं हमको, ना गम ज्यादा है, सितम तो ये है कि उनका करम ज्यादा है। बहुत शुक्रिया। शायरी कभी कभी तारीफ और तारुफ से बुलंद हो जाती है। उसी मंजिल पे मुकेश आलम साहब आपसे मुखातिब थे और बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि मर्द सास मुआशरे में किसी शायरा की अभी आमद नहीं हुई है। तो 2 यहाँ मौजूद हैं और मुशायरा आधा होने को करीब पहुँचा है। तो कम से कम एक शायरा को इस वक्त ज़हमत कलाम दी जाए। फ़िक्र की रेशमियत, ख़याल की नरगिसियत, एहसास की नज़ाकत और जज्बे की सदाकत को गज़ल के लबो लहजे में एक साथ पेश करने वाली शायरा, शाहिदा बाकी निखत जैसी अलबेली शायरा की तमाम तर शेरी, फ़िक्री, इल्मी विरासतों की अमीन, बल्कि उस पूरे इंस्टीट्यूशन को एक्सेलरेट करने वाली शायरा, एक लायक और ज़िम्मेदार बेटी की हैसियत से उस पूरे सिलसिले को आगे ले जाने वाली शायरा राशिदा बाकी हया आपके मुशायरे में है। इस्तेक़बाल कीजिए। तुम ही ने शर्त वफ़ा की, तुम ही निभा न सके, तुम ही ने शर्त वफ़ा की, तुम ही निभा न सके, तुम ही ने आग लगाई,
तुम ही बुझा न सके। इस गजब के लहजे की शायरी आपसे मुखातिब है। बहुत अच्छा इस्तेमाल किया आपने, मगर असल में ये जो तालियों की इक्का दुक्का बौछार है, एक बार मूसलाधार गड़गड़ाहट में ये बरस जाए। शफीक भाई की मौजूदगी में निदामत कर रहा हूँ, निजामत जब हकलाती है तो निजामत होती है। सबसे पहले तो मैं आदाब पेश करना चाहूँगी सबको, और मैं साहिबा की खिदमत में ख़ास तौर पे, और फ़ारूक साहब की मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल में मुझे बुलाया, और मेरे लिए बहुत फ़ख्र का मकाम है यहाँ कलाम पढ़ना। और सदर मोहतरम और इतनी खूबसूरत निज़ामत जो कभी कभी सुनने में या मुशायरों में मैसर होती है, बहुत इनफरादियत है, मुनफरिद है। तो मैं इजाज़त चाहूँगी एक मतला और 2-3 शेर हाज़िर करती हूँ। मतलब देखें कि तुम ही ने शर्त वफा की, तुम ही निभा न सके। तुम ही ने शर्त वफा की, तुम ही निभा न सके। तुम ही ने आग लगाई, तुम ही बुझा न सके। तुम ही ने शर्त वफा की, तुम ही निभा न सके। तुम ही ने आग लगाई, तुम ही बुझा न सके। और तेरे फिराक में ऐसे भी लम्हे गुजरे, तेरे फिराक में ऐसे भी लम्हे गुजरे हैं जो मुस्कुराना भी चाहा तो मुस्कुरा न सके। तेरे फिराक में ऐसे भी लम्हे गुजरे हैं जो मुस्कुराना भी चाहा तो मुस्कुरा न सके। और शेर देखें कि हमें खुदी ने तो उनको गुरूर ने रोका, हमें खुदी ने तो उनको गुरूर ने रोका, तो उनको गुरूर ने रोका। हम आप जा न सके वो हमें बुला न सके। हमें खुदी ने तो उनको गुरूर ने रोका। हम आप जा न सके वो हमें बुला न सके। इसी तरह 2-3 शेर और हाजिर करती हूँ। क्या गुरूर इंकिसार है? शुक्रिया। मतला और 2 शेर और हाजिर करती हूँ। तो गुरूर इंकिसार है आपकी निजामत, यानी मैं ये समझती हूँ कि तमाम शोरा का कलाम एक तरफ और आपकी निजामत के लिए सही कह दिया उसने। मतला हाजिर है। मतलब 2 शेर समाप्त फरमाए कि हिसार जात की हद से निकल भी सकती थी, हिसार जात की हद से निकल भी सकती थी। गमे हयात की सूरत बदल भी सकती थी, हिसार जात की हद से निकल भी सकती थी। गमे हयात की सूरत बदल भी सकती थी। और मेरा यकीन, मेरा कयास यकीन में बदल गया वरना, मेरा कयास यकीन में बदल गया वरना मैं एहतियात के सांचे में ढल भी सकती थी, मैं एहतियात के सांचे में ढल भी सकती थी। और शेर आखिरी हाजिर है कि मैं अपनी वहशत जां के खिलाफ खुद भी थी। ख़ास तौर पर तवज्जो चाहूँगी शेर की, क्योंकि बहुत अच्छी शायरी सुनी गई है यहाँ, और मुझे खुद भी लगता है कि इसके बाद पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मैं अपनी वहशत जां के खिलाफ खुद भी थी, वगरना जंग का नक्शा बदल भी सकता। मैं अपनी वहशत जां के खिलाफ खुद भी थी, वगरना जंग का नक्शा बदल भी सकती थी। और एक मतलब और 2-3 शेर और अगर समा खराशी ना हो तो मैं हाजिर कर देती हूँ। गालिब की जमीन में चंद अशार में सोचती हूँ। जब टूटा तमन्नाओं का शीशा मेरे आगे, जब टूटा तमन्नाओं का शीशा मेरे आगे, मेरा ही सरापा था जो बिखरा मेरे आगे। जब टूटा तमन्नाओं का शीशा मेरे आगे, मेरा ही सरापा था जो बिखरा मेरे आगे। और दीदाए गिरिया मुझे इस बात का गम है,
ए दीदे गिरिया, मुझे इस बात का गम है, होता है मेरे गम का तमाशा। ए दीदे गिरिया, मुझे इस बात का गम है, होता है मेरे गम का तमाशा मेरे आगे, और एक आग का दरिया है मोहब्बत के सफर में। एक आग का दरिया है मोहब्बत के सफर में, डूबा है उम्मीदों का सफीना मेरे आगे। एक आग का दरिया है मोहब्बत के सफर में, डूबा है उम्मीदों का सफीना मेरे आगे। और यहाँ तज़मीन का शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि तशना हूँ मगर जुर्रत इनकार है मुझे, तशना हूँ मगर जुर्रत इनकार है मुझ में, घिसता है जबी खाक का दरिया मेरे आगे। तशना हूँ मगर जुर्रत इनकार है मुझ में, घिसता है जबी खाक पर दरिया मेरे आगे। और गुजरी थी हया किश्ते तमन्ना से अभी मैं, यहाँ भी तज़मीन है, गुजरी थी हया किश्ते तमन्ना से अभी मैं, आई शबे हिजरा की तमन्ना मेरे आगे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। गालिब की जमीन में बाजीचा अतफाल की तरह रदीफ और काफिये से खेल रही थी मोहतरमा हया साहिबा। और अब आइए फिर मैं किस किस बात पे मैं हैरत करूं, फारूक साहब कैसे आप ऐसे नाम जमा कर ले गए हैं। अपने कुर्ते की तरह खूबसूरत हैं, और खूबसूरत कुर्ता उनका उनकी तरह से है। मोहब्बत की शायरी भी करते हैं, खूबसूरत शायरी करते हैं, लेकिन अपने अहद के मसाइल को गज़ल बनाते हैं। यही नहीं बल्कि उन मसाइल के आगे भी देखते हैं कि हमारा 21वीं सदी के बाद 22वीं सदी में क्या होने वाला है। कहते हैं मुसलसल धूप से पाला पड़ा है, हमारा रंग तब काला पड़ा है। नहीं, वो असल में क्या है, वो गमे दुनिया को अपना गम बना के पेश करते हैं। वो असल में आपका मसला है जो अपने ऊपर कह रहे हैं, आप आईना देखिए। क्या खूबसूरत शायरी है। हमारे जिस्म पर कपड़े नए हैं, हमारी रूह पर जाला पड़ा है। अब जाहिर सी बात है, ना मतले में वो हैं ना बाकी के मिसरों में हैं, बल्कि वो दुनिया है, मगर वो अपना गम बना के उसे पेश कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत शायर, खूबसूरत लहजे का शायर, खूबसूरत उसलूबियात का शायर, खूबसूरत लफ्जियात का शायर, खूबसूरत रंग का शायर, खूबसूरत ढंग का शायर, खूबसूरत आहंग का शायर। तालियां शामिल कर दीजिए वरना निजामती होती रहेगी। नहीं, वो जब तक माइक वाइक ठीक हो रहा था मैं सोच रहा था अपने अर्ज को तूल दे दूं। बहुत शुक्रिया आप सभी को आदाब। सर, मैं मुशायरे से जब लौट के घर जाता था तो अम्मी हमेशा देख के कहती थी बेटा कितना काला हो गया। तो शेर वहीं से निकला कि मुसलसल धूप से पाला पड़ा है। मुसलसल, अब अम्मी की नजर से देखिए मुझे, मुसलसल धूप से पाला पड़ा है, हमारा रंग तब काला पड़ा है। मुसलसल धूप से पाला पड़ा है, हमारा रंग तब काला पड़ा है। वो चाबी ले गया है साथ जिसकी, वो चाबी ले गया है साथ जिसकी, हमारे दिल पे वो ताला पड़ा है। वो चाबी ले गया है साथ जिसकी, हमारे दिल पे वो ताला पड़ा है। हमारे जिस्म पे कपड़े नए हैं, हमारे जिस्म पे कपड़े नए हैं, हमारी रूह पे जाला पड़ा है। हमारे जिस्म पे कपड़े नए, हमारी रूह पे जाला पड़ा है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब उसकी तस्वीर बनाई जाती है, जब उसकी तस्वीर बनाई जाती है, साया साया धूप मिलाई जाती है। जब उसकी तस्वीर बनाई जाती है, साया साया धूप मिलाई जाती है। पहले उसकी आंखें सोची जाती हैं, पहले उसकी आंखें सोची जाती हैं, फिर आंखों में रात बिताई जाती है। पहले उसकी आंखें सोची जाती हैं, फिर आंखों में रात बिताई जाती है। अब बहुत सारे मेहरबान चेहरे बैठे हुए हैं। गोपाल तुलसीचंद जी हैं, ऊपर कृष्ण कुमार और तौसीफ भाई हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सुनते रहे सुनाते रहे। कहता हूं कि हम समझे थे चांद सितारे बनते हैं, हम समझे थे चांद सितारे बनते हैं,
पर अशकों से सिर्फ शरारे बनते हैं। हम समझे थे चांद सितारे बनते हैं, पर अशकों से सिर्फ शरारे बनते हैं, पर अशकों से सिर्फ शरारे बनते हैं। दिन दिन भर आईना देखा जाता है, दिन दिन भर आईना देखा जाता है, तब जाकर दो चार इशारे बनते हैं। दिन दिन भर आईना देखा जाता है, तब जाकर दो चार इशारे बनते हैं। हम समझे थे चांद सितारे बनते हैं। माई साहिबा का हुक्म था, एक मतलब शेयर कीजिए। मतलब कहा था कि मतलब इब्राहिम लगता है कि हिजर को फिर मना लिया मैंने, हिजर को फिर मना लिया मैंने, दर्द वापस बुला लिया मैंने, दर्द वापस बुला लिया मैंने, दर्द वापस बुला लिया मैंने। कब्र पर फूल रखने आया था, कब्र पर फूल रखने आया था, फिर यहीं घर बना लिया मैंने। कब्र पर फूल रखने आया था, फिर यहीं घर बना लिया मैंने। कुछ ताजा शेर कहे थे जो सुनाने का मन है। कहता हूं कि खुश्क आंखों पे नहीं, नूर नजारे पे नहीं, खुश्क आंखों पे नहीं, नूर नजारे पे नहीं, दर्द मौकूफ किसी गम के सहारे पे नहीं, दर्द मौकूफ किसी गम के सहारे पे नहीं। वो मोहब्बत को फकत खेल समझता होगा, वो मोहब्बत को फकत खेल समझता होगा, जिसने फूलों पे रखा हाथ शरारे पे नहीं। अच्छा भाई, वो मोहब्बत को फकत खेल समझता होगा, जिसने फूलों पे रखा हाथ शरारे पे नहीं। शुक्रिया। जिसने फूलों पे रखा हाथ शरारे पे नहीं। ख्वाब देखेंगे दिखाएंगे सितारों के मगर, ख्वाब देखेंगे दिखाएंगे सितारों के मगर, घर जमीन पर ही बनाएंगे सितारे पे नहीं, घर जमीन पर ही बनाएंगे सितारे पे नहीं। इश्क में होश गंवाने के नहीं हामी हम, इश्क में होश गंवाने के नहीं हामी हम। जान तो देंगे मगर तेरे इशारे पे नहीं, जान तो देंगे मगर तेरे इशारे पे नहीं। इतनी जल्दी ना बना राय मेरे बारे में, इतनी जल्दी ना बना राय मेरे बारे में। दरिया मझधार में खुलता है किनारे पे नहीं, इतनी जल्दी ना बना राय मेरे बारे में। दरिया मझधार है किनारे पे नहीं। हाँ, बस एक मतलब दो शेर और एक गजल आखिरी में। मतलब कहता हूं कि बेहिसी का एक पेकर आप भी हो जाइए, बेहिसी का एक पेकर आप भी हो जाइए। हो गया हूं मैं भी पत्थर आप भी हो जाइए, बेहिसी का एक पेकर आप भी हो जाइए। हो गया हूं मैं भी पत्थर आप भी हो जाइए, हो गया हूं मैं भी पत्थर आप भी हो जाइए। वक्त कब से पढ़ रहा है कान में मंत्र यही, वक्त कब से पढ़ रहा है कान में मंत्र यही। हो रहे हैं सब सितमगर आप भी हो जाइए। आखिरी में गजल के दो चार शेर। हो चुका हूं मैं भी पत्थर आप भी हो जाइए। कितना हसास पत्थर है जो मशवरा इतना अच्छा दे रहा है। वाह 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 वाह। मैंने इसी लतीफ को पलट दिया, मैं कहा कि दुख हमारा कम करेंगे, दुख हमारा कम करेंगे आप रहने दीजिए, दुख हमारा कम करेंगे आप रहने दीजिए। आग को शबनम करेंगे आप रहने दीजिए, आग को शबनम करेंगे आप रहने दीजिए। आपके ही हुक्म पर लाशें बिछी हैं हर तरफ, आपके ही हुक्म पर लाशें बिछी हैं हर तरफ। आप और मातम करेंगे आप रहने दीजिए, आपके ही हुक्म पर लाशें बिछी हैं हर तरफ। आप और मातम करेंगे आप रहने दीजिए। आपका तो शौक है जलते घरों को देखना, आपका तो शौक है जलते घरों को देखना। आप आंखें नम करेंगे आप रहने दीजिए, आप आंखें नम करेंगे आप रहने दीजिए। आपने खोया किसे है आपने देखा है क्या, आपने खोया किसे है आपने देखा है क्या। आप किसका गम करेंगे आप रहने दीजिए, अच्छा भाई, आप किसका गम करेंगे आप रहने दीजिए। आपके नाखून हमारे खून से ही लाल हैं, आपके नाखून हमारे खून से ही लाल हैं। आप और मरहम करेंगे
मुशायरा जैसे जैसे एक बार और वंस मोर माई का हुक्म है। आप जाहिर सी आप बात है, रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, आप पढ़िए। मैंने यहाँ के लिए खासतौर से गजल कही थी और गफलत में मैं उसे भूले जा रहा था। बहुत शुक्रिया, आपके तुफिल याद आ गई। मतलब आगे उनकी बातें। गोपाल जी नमस्कार, देर से आया। उनकी बातें, उनका साया रोशनी, बस वो तस्वीर को ध्यान में रखिएगा। उनकी बातें, उनका साया रोशनी, रोशनी है वो सरापा रोशनी, रोशनी है वो सरापा रोशनी। जल रहा है हिज्र, जल रहा है जिस्म उनके हिज्र में, जल रहा है जिस्म उनके हिज्र में, हो रही है बेतहाशा रोशनी। जल रहा है जिस्म उनके हिज्र में, हो रही है बेतहाशा रोशनी, हो रही है बेतहाशा रोशनी। इश्क ही से बांधना तुम इश्क को, इश्क ही से बांधना तुम इश्क को, रोशनी रोशनी से ही उठाना रोशनी, रोशनी से ही उठाना रोशनी। अक्स अपना देख कर कहते हैं वो, अक्स अपना देख कर कहते हैं वो, रोशनी का इस्तियारा रोशनी। अक्स अपना देख कर कहते हैं, अक्स अपना देख कर कहते हैं वो, रोशनी का इस्तियारा रोशनी। इश्क का नेमुल बदल बस इश्क है, इश्क का नेमुल बदल बस इश्क है, इश्क का नेमुल बदल बस इश्क है, रोशनी का खान वाला रोशनी। क्या उम्दा सुनाई हमारे मुकेश आलम साहब ने। अब मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मुशायरा आगे बढ़ रहा है, मेरी निजामत के हाथ पांव फूलते जा रहे हैं। अब अगर ये शफीक आबदी साहब होते तो बड़े अच्छे अच्छे शोरा हैं, यकीन मानिए। बस ये कहने का जी चाह रहा है कि लोग कहते हैं कि मोहब्बत और हुस्न के शाहकार का नाम ताजमहल है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि मोहब्बत और हुस्न के शाहकार का नाम तो ये गज़ल है, इसलिए कि ताजमहल से बड़ा मौका महल होता है। ताजमहल से बड़ा मौका महल होता है। ताजमहल की कभी कभी ईंटें किसी न किसी दिन तो गिरेंगी, गिर सकती हैं, लेकिन गजल का शायर जिस मौके महल से बात कहता है वो लफ्ज कभी नहीं मुनहदिम हो सकते। ये जो गजल के लफ्जों की लखवरियां हैं ना, ये कभी बेप्लास्टर उधड़ नहीं सकती हैं। ये बहुत मेयारी चीज़ होती है। शायर ऐसा है कि मेरी समझ में नहीं आता किस तरह से पुकारूं। जिंदगी और मौत के फलसफे को गजल के इश्तिहारों में इतनी आसानी से वो बयान करता है। क्या जब फिक्र मेरे जहन में दर आई है, क्या जब फिक्र मेरे जहन में दर आई है, मौत कुछ और नहीं सांस की अंगड़ाई है। इतने खूबसूरत मिसरे कहने वाला शायर अशफाक निजामी। क्या जब फिक्र मेरे जहन में दर आई है, तालियां बजाते रहिएगा मिसरे पर। क्या जब फिक्र मेरे जहन में दर आई है, मौत कुछ और नहीं सांस की अंगड़ाई है, मौत कुछ और नहीं सांस की अंगड़ाई है। आप तमाम की खिदमत में सबसे पहले मैं आदाब करता हूँ। आज का ये मकसदी मुशायरा जिसका मुझे हिस्सा बनाया गया, मैं माई साहिबा, फारूक साहब, मनीष भाई, प्रदीप भाई और सैयद ज़ियाउल हसन साहब का बहुत बहुत मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल। एक मतलब एक शेर से अपनी बात कलियों का लहू पीने वाले गुलशन की हिफाजत
जाने कलियों का, कलियों का लहू पीने वाले गुलशन की हिफाजत क्या जाने, जो आतिशे इश्क में जलते नहीं, जो आतिशे इश्क में जलते नहीं, वो लोग इबादत क्या जाने कलियों का लहू पीने वाले, कलियों का लहू पीने वाले गुलशन की हिफाजत क्या जाने, जो आतिशे इश्क में जलते नहीं, जो आतिशे इश्क में जलते नहीं, वो लोग मोहब्बत क्या, वो लोग इबादत क्या जाने कलियों का लहू पीने वाले। क्या गजल को इश्क के मुकद्दस आतिश कदे की आंच दे के दो आतशा बनाया। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चेहरे का लिखा पढ़ लेते हैं अशफाक मगर दुनिया वाले, चेहरे का लिखा पढ़ लेते हैं अशफाक मगर दुनिया वाले, जो दिल पर गुजरती है अपने, जो दिल पर गुजरती है अपने, वो अहले तिजारत क्या जाने गलियों का लहू पीने वाले। बहुत बहुत आइए एक मतलब एक शेर जिसकी फरमाइश नहीं भाई ने शेर पढ़ने के लिए कहा, मैं वो सुना देता हूँ आपको, खास तौर से देखिएगा। मतलब देखें, क्या जब बात मेरे ज़हन में दरियाई है, क्या जब बात मेरे ज़हन में, क्या जब बात मेरे ज़हन में दरियाई है, क्या जब बात मेरे ज़हन में दरियाई है, मौत कुछ और नहीं सांस की अंगड़ाई है, मौत कुछ और नहीं सांस की अंगड़ाई है, क्या जब बात मेरे ज़हन में। भाई इस अंगड़ाइयों के टूटने पे दाद दी जाए तो दम टूट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। क्या जब बात मेरे ज़हन में, बाद मुद्दत मेरी सांसों को हुआ गुस्ल नसीब, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। बाद मुद्दत मेरी सांसों को हुआ गुस्ल नसीब,
पूछे यार से जन्नत की हवा आई है, पूछे यार से जन्नत की हवा आई है, मौत कुछ और नहीं सांस की। आप ही का बस कथा, वरना मतलब मखते की तरह था। है मौत कुछ और नहीं, मतलब मखते की जगह था, मतलब मखते के बराबर था। उसके बाद आपने शेर निकाला। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मौत कुछ और नहीं सांस की, एक तरफ मौत का नगमा है समात में जवां, एक तरफ मौत का नगमा है समात में जवां, एक तरफ खुशियों में डूबी हुई शहनाई है, एक तरफ खुशियों में डूबी बहुत आला, वाह वाह वाह, शहनाई है, मौत कुछ और नहीं सांस की। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया होगा। एक गजल के दो चार और था मिट्टी में तो मिट्टी में मिला के हाथ क्या आया, था मिट्टी में तो मिट्टी में, था मिट्टी में तो मिट्टी में मिला के हाथ क्या आया, था मिट्टी में तो मिट्टी में मिला के हाथ क्या आया, उड़ा कर खाक मरकद की हवा के हाथ क्या आया, उड़ा कर खाक मरकद की हवा के हाथ क्या आया, था मिट्टी में तो मिट्टी में। भाई शेर देखे, गई जब सांस सीने से तो फिर वापस नहीं आई, गई जब सांस सीने से तो फिर वापस नहीं आई, हजारों हाथ उठे थे दुआ के हाथ क्या आया, हजारों हाथ उठे थे दुआ के हाथ क्या उठे थे दुआ के हाथ क्या आया, था मिट्टी में तो मिट्टी में। मरीज़े इश्क़ अहमद था मसीहा, नब्ज़ क्या पाते, मरीज़े इश्क़ अहमद था मसीहा, नब्ज़ क्या, मरीज़े इश्क़ अहमद था मसीहा, नब्ज़ क्या पाते, दवाएं लाख की
लेकिन दवा के हाथ क्या आया, दवाएं लाख की लेकिन। और आखिरी शेर, उसके बाद अहमद तमाम। दवाएं लाख की लेकिन खुदा के नाम पर सब कुछ लुटा कर जहां वालों, खुदा के नाम पर सब कुछ लुटा कर जहां वालों, न पूछो हम फकीराने खुदा के हाथ क्या आया, न पूछो हम फकीराने खुदा के नाम पर सब कुछ लुटा कर जहां वालों, न पूछो हम फकीराने खुदा के हाथ क्या आया, न पूछो हम फकीराने खुदा के हाथ क्या आया, था मिट्टी में तो मिट्टी में। बहुत शुक्रिया ख़वातीनों हज़रात। जैसे अशफाक भाई ने मतला पढ़ा तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा था कि इस मतले के बाद वाला शेर कैसे निकलेगा। बिल्कुल वही कैफियत आज मेरी हो रही है कि हर शायर की कामयाबी के बाद मैं अपनी निजामत से चुपके से पूछता हूँ कि इसके बाद क्या होगा, मगर फिर सोचता हूँ कि माई जैसी ममता की दुआएं अगर हमारे पास हैं तो मुशायरा एक के बाद एक शायर के साथ आगे बढ़ता रहेगा और इंशाअल्लाह आज ये तारीखी मुशायरा होने जा रहा है। आइए, मैं अब जो फहरिस्त है मेरे पास वो बिल्कुल असातिज़ा वाली है। अमित भाई, हमको जिन तक पहुँचना है, मगर मैं आपको दबिस्तान लखनऊ के एक ऐसे शायर की तरफ लेके चलूं जिसकी शायरी के आईना खाने में बनारस वाले कबीर और आगरे वाले नज़ीर दोनों एक साथ गुफ्तगू करते हुए दिखाई देते हैं और सुनाई भी देते हैं। एक ऐसा शायर, देखिए शायरी सिर्फ तफरीह का सामान नहीं है बल्कि हयात को रोशन करने का नाम है, ज़ात को रोशन करने का नाम है, कायनात को रोशन करने का नाम है और उसके लिए किसी प्रकाश की ज़रूरत होती है। राम प्रकाश बेखुद साहब, अगर इनके शेर कहने का एक अलग ख़ास सलीक़ा है तो फिर इनके शेर को सुनने के लिए भी एक सलीक़ा चाहिए। मैं बहुत ही एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ, ज़बान से कुछ न बोलें, सब के सब खामोश हो जाएं। अदब की गुफ्तगू है, बेअदब खामोश हो जाएं। ये महफिल ख़ानदानी है, यहाँ शजरा ज़रूरी है, न हो जिनका कोई नामो नसब खामोश हो जाए। ज़रा हाथ की हथेलियों को ज़बान बना के बोलिए और इस्तेमाल कीजिए जनाब राम प्रकाश बेखुद। बहुत शुक्रिया नैयर भाई। माई साहिबा से इजाज़त। और बहरहाल कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ की समातों के बारे में। और ये जैसा आप महसूस कर रहे हैं कि नैयर भाई अगर मुशायरे में हैं तो शायर ये मान के चलिए कोई बड़ा नहीं होता है, सिर्फ नाजिम ही बड़ा होता है। कुछ शेर अर्ज करता हूँ। एक मतला ख़ास तौर से अर्ज करता हूँ कि मेरे वजूद में पहचान दो जहान की है। मेरे वजूद में पहचान दो जहान की है। बदन जमीन का है, रूह आसमान की है।
वजूद में पहचान दो जहान की है। बदन जमीन का है, रूह आसमान की है। बदन जमीन का है, रूह आसमान की है। सबूत इससे बड़ा क्या है तेरे होने का। सबूत इससे बड़ा क्या है तेरे होने का। इससे बड़ा क्या है तेरे होने का। सबूत सबसे बड़ा मैं हूं तेरे होने का। माफ कीजिएगा मिस्टर। सबूत सबसे बड़ा मैं हूं तेरे होने का। अब इसके बाद जरूरत किसी निशान की है। सबूत सबसे बड़ा मैं हूं तेरे होने का। अब इसके बाद जरूरत किसी निशान की है। और ये एक शेर और के जो पी रही है मुसलसल जमीन का पानी। खास तौर से शेर देखें कि जो पी रही है मुसलसल जमीन का पानी। ये धूप धूप नहीं प्यास आसमान की है। जो पी रही है मुसलसल जमीन का पानी। ये धूप धूप नहीं प्यास आसमान की है। आमिर भाई शायर लफ्ज लाता है भाई बेखुद साहब, आप मजमून कहाँ से लाते हैं। एक मतलब अर्ज करना चाहता हूँ, क्या मज़ामीन लाते हैं। वाह वाह वाह। ये धूप धूप नहीं प्यास आसमान की है। मतलब देखें कि खास तौर से हुजूर साहब को देखें और उसके बाद इस मसले का लुत्फ लें कि तेरे दर तक यूं भी तेरे चाहने वाले आए हैं। दूसरा मिसरा बतौर खास। तेरे दर तक यूं भी तेरे चाहने वाले आए। तेरे दर तक यूं भी तेरे चाहने वाले आए हैं। पाँव के बदले दीवानों के सर में छाले आए हैं। अरे क्या मतलब, मैंने क्या कहा। वाह 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 वाह। तेरे दर तक यूं भी तेरे चाहने वाले आए हैं। पाँव के बदले दीवानों के सर में छाले आए हैं। पाँव के बदले दीवानों के सर में छाले आए हैं। क्या कहने भाई, अगर मैं सर से चल के वहां तक जाऊं तो दाद दे सकूं। पाँव के बदले दीवानों के सर में छाले आए हैं। शेर देखें कि जितना आसान तुम समझे हो इश्क उतना आसान नहीं। जितना आसान तुम समझे हो इश्क उतना आसान नहीं। कितने अंधेरों से गुजरे हैं तब ये उजाले आए हैं। कितने अंधेरों से गुजरे हैं तब ये उजाले आए हैं। और शेर खास तौर से ये सुनाना था कि जिनके लिए ये बज़्म सजी है, जिनके नाम की महफिल है। ये बज़्म सजी है जिनके नाम की, जिनके लिए ये बज़्म सजी है, जिनके नाम की महफिल है। वो महफिल में मुझसे कोई शर्त लगा ले आए हैं। डायमेंशंस का जवाब नहीं। शर्त लगा ले। जिनके लिए ये बज़्म सजी है। शर्त लगाने की बात थी ना, मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ जीते। जिनके लिए ये बज़्म सजी है,
वाह। जिनके नाम की महफिल है, वो महफिल में मुझसे कोई शर्त लगा ले आए हैं, वो महफिल में मुझसे कोई शर्त लगा ले आए हैं। और मक्ता भी खास तौर से देख लें कि मैं कदे मौजे शाही है, बेखुद थोड़ा सब्र करो। अरे वाह, अरे वाह। मैं कदे मौजे शाही है, बेखुद थोड़ा सब्र करो, मैं भी आने वाली होगी, अभी प्याले आए हैं। मैं भी आने वाली होगी, अभी प्याले आए, अभी प्याले आए हैं, मैं भी आने वाली होगी, अभी प्याले आए हैं। और एक मतला दो शेर और देख लें कि तेरे गेसू, खास तौर से तेरे गेसू, हया साहिबा आपकी नजर, कि तेरे गेसू परेशान होके गालों तक चले आए। तेरे गेसू परेशान, तेरे गेसू परेशान होके गालों तक चले आए। तेरे गेसू परेशान होके गालों तक चले आए, अंधेरे खुद ब खुद बढ़कर उजालों तक चले आए। भाई बेखुद साहब, नजर का भी जवाब नहीं, नजर का भी जवाब नहीं, नजरिए का भी जवाब नहीं। फिर से मतले का स्वागत है। वाह वाह तेरे वाह 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 वाह। तेरे गेसू परेशान होके वाह वाह। गालों तक चले आए, अंधेरे खुद ब खुद बढ़कर उजालों तक चले आए। एक मतला और है कि अजब दीवानगी है, होश वालों तक चले आए। अजब दीवानगी है, होश वालों अजब तक चले आए। दीवानगी है, होश वालों तक चले आए। जवाबों का जुनू देखो, सवालों तक चले आए। अच्छा है। जवाबों का जुनू देखो, सवालों तक चले आए। यहाँ से अब इन आँखों की जरूरत खत्म होती है। यहाँ से अब इन आँखों की जरूरत खत्म होती है। कि यहाँ से अब इन आँखों की जरूरत खत्म होती है कि मेरे यार के जलवे ख्यालों तक चले आए। यहाँ से अब इन आँखों की जरूरत खत्म होती है कि मेरे यार के जलवे ख्यालों तक चले आए, कि मेरे यार के जलवे ख्यालों तक चले आए। शुक्रिया। और एक मतला दो शेर जवाब नहीं भाई बाबा, जिसके लिए मुझसे कहा गया था। वाह वाह वाह। मतलब कि जायका गम का लिखूं, दर्द की लज्जत लिखूं। जायका गम का लिखूं, दर्द की लज्जत लिखूं। जायका गम का लिखूं, दर्द की लज्जत लिखूं। मैं तेरे ख्वाब से निकलूं तो हकीकत लिखूं। जायका गम का लिखूं, दर्द की लज्जत लिखूं। मैं तेरे ख्वाब से निकलूं तो हकीकत लिखूं। एक दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में चले, एक दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में चले। मौत में तुझको लिखूं, मौत के हिजरत लिखूं। क्या बात है। एक दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में चले। मौत मैं तुझको लिखूं, मौत
कि हिजरत लिखूं। और ये आखिरी शेर इसका समाप्त फरमा ले कि मौत मैं तुझको लिखूं मौत, कि हिजरत लिखूं। शेर देखें कि मेरे सर पर अभी साया मेरे माँ बाप का है, मेरे सर पर अभी साया मेरे माँ बाप का है। छांव से निकलूं तो मैं धूप की शिद्दत लिखूं। क्या बात है, क्या बात। मेरे सर पर अभी साया मेरे माँ बाप का है। छांव से निकलूं तो मैं धूप की शिद्दत लिखूं। जायका गम का लिखूं, दर्द की लज्जत लिखूं। मैं तेरे ख्वाब से निकलूं तो हकीकत लिखूं। बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक भाई पूछा।